हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे रेसिड्यू चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 21 नंबर का पेपर है जो 8 जुलाई को पहले शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। होप आपका सिलेक्शन हुआ और आप अच्छे मेंस की तैयारी करें। यहाँ पे देखिए हमें करा कि दो सिमिलर ट्राइंगल है जिनका एवरेज दिया गया। एवरेज दोनों का है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगा। हमें कह रहे हैं इनके पेरीमीटर 6 और 11 के रेशियो में, तो दोनों के एरिया के डिफरेंस का 20% क्या होगा। देखिए सबसे पहले दो सिमिलर ट्राइंगल आपको कुछ भी दे, साइड दे, एल्टीट्यूड दे, ठीक है, मीडियन दे, उनका यदि आपको रेशियो दे, उनका स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर हमें पता है 36 और 11 का 121। तो ये इनके एरिया का रेशियो है। इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो एक्स से तो 36x और 120x, इन दोनों का एरिया आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे इनका टोटल एरिया हमारे पास है कितना, 1413 टोटल है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 157 एक्स की वैल्यू। हमें कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस ले 21, तो ये माइनस कर दिए तो हमारे पास कितने बचे 15। तो बचा कितना 85, 85x। ये आ गया इनका डिफरेंस। और इस डिफरेंस का हमें कह रहा है 20% यानी 1/5, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स एक्स तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 5 से कट जाएगा कितने बार, 17 बार। ठीक है, 157। तो देखिए यहाँ पे यूनिट जेट 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दे 9 से तो 9 37 63 6, 15 नंबर 135 6 141। ठीक है, तो ये कट रहा है कितनी बार, 9। 17 नंबर 153, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर हमें दिया 70। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये दिया है 70। इसका डायगोनल दिया, डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो लेंथ प्लस ब्रीथ हमें दी गई है और डायगोनल दिया गया 25। आपको पता है एल प्लस बी का यदि हम होल स्क्वायर करेंगे, एल प्लस बी इसका होल स्क्वायर करें तो ये होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb बस। तो एल प्लस बी यहाँ पे 35, 35 का स्क्वायर कर देंगे तो 12 25, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर कितना आ जाएगा 625 प्लस 2lb। 625 इधर आके माइनस 600, 600 में 2 का भाग देंगे तो एल इंटू बी एन, इसका एरिया आ जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है कि राइस की जो प्राइस है 24% कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो आलोक जो है 2500 में 10 kg अधिक खरीदता है। कितने रुपए में, 2500 में। ये प्रॉफिट लॉस की एक सीरीज में मैंने सॉरी परसेंटेज में करवा रखा है पूरी एक क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन। तो 24% कम हुआ, इसी की वजह से 2500 में अब वो 10 kg ज्यादा खरीद रहा है। तो जितना रुपया था, जितना कम या ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से जितना कम या ज्यादा ले रहा है वो प्राइस आ जाएगी, तो 10 kg की प्राइस आ जाएगी कम। ये 24% कम होने के बाद, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको 5 से 2 टाइम और 5 से 5 टाइम और 2 से 12 टाइम, तो 1 kg की प्राइस आ गई 60। और ये कौन सी प्राइस आई, कम होने के बाद वाली। ठीक है, पहले वाली पूछता तो 60 आती, ये 76% की वैल्यू और 100 की हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर एक फादर है, उसकी जो परजेंट एज है वो उसकी डॉटर की 3 टाइम है। परजेंट की बात कर रहे हैं, एक फादर है एक इसकी डॉटर है। तो डॉटर की 1 है तो फादर की कितनी हो जाएगी 3। ये रेशियो दिया है। आफ्टर 10 ईयर कह रहा है 10 साल के बाद उसकी जो एज है वो डॉक्टर की 2 टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों, इस रो में 2 और 1 में डिफरेंस 1 का है, 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है, तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिफरेंस सेम आ जाए। पहले प्रेजेंट में थी 3, 10 साल बाद कितनी होगी 4, रेशियो में बढ़ी 1, ये 1 थी 2 होगी, कितनी बढ़ी 1, रेशियो में 1 बढ़ रही है। लेकिन प्रेजेंट से 10 साल बाद तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 10 साल। डॉक्टर की प्रेजेंट पूछिए तो वो कितनी आ जाएगी, एक रेशियो यानी कितनी 10 साल। ठीक है, यहाँ पे टेबल दिया है, कह रहा व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एंटरटेनमेंट शो हेल्ड इन द सिटी पी। पी जो सिटी है ये वाली, इसमें कह रहा है कि जो कार्यक्रम हुए उनका एवरेज, तो सभी को प्लस करके हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो शो दिए वो दी 100 में, 100 का मतलब सभी को जितना टोटल है उसके आगे 2 जीरो चिपकानी है। ठीक है, जैसे 11.3 है, 2 जीरो चिपका दोगे तो 1130 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको प्लस कर लेते हैं, 11 प्लस 6 17 और प्लस 18, ये हो गया 35 और 1 36 और 1 37 और 5 और 3 8, तो ये हो गया 37.8। 2 जीरो चिपकाने मतलब एक तो पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो। अब 5 से डिवाइड कर दो, 7 पंजो 35, पचम 25 और 6 पंजो 30, तो 756 ये इसका एवरेज आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, पहले देखिए स्मॉल ब्रैकेट 6 दूनी 12,
तो ये हो जाएगा 4/12। 4 से कितनी बार? 3 बार, तो यहाँ पे 7/3। इस कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 7/3, और इसके बाहर 3 है मल्टीप्लाई में, तो ये 3 से 3 कटेगा, इसके वैल्यू पूरे की 7 आ गई। अब पहले मल्टीप्लाई से 7 चौक 28, 28 में से 7 के बचे कितने? 21। तो बोर्ड मास का रूल जो है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना, और ये आपको सेम क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिलने हैं। किसमें? अभी जो आपका सीजीएल एग्जाम है कल से, उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से किसी बुक की जो मार्क प्राइस है वो 20% ज्यादा है। ठीक है, 20% यानी 1/5। यदि कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी? उसकी 6 हो जाएगी। कहने की बात ये है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 30 रुपीज, जो मार्क प्राइस है वो 30 रुपीज है, यानी 6 के वैल्यू दी है। देन व्हाट इज द कॉस्ट पेपर यूज्ड इन सिंगल कॉपी। तो पहले देखिए कॉस्ट प्राइस में निकालू तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास इस बुक की पूरी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब पूरी कॉस्ट को इस टाइप से अलग अलग परसेंटेज में बांटा है। हमें कह रहा है कि पेपर जो यूज हुआ, तो पेपर वाला ए पार्ट है कितना? 20%। तो इसका 20% यानी 1/5। 5 से 5 और 6 से 5 टाइम, आंसर आ जाएगा 5 रुपीज। ओके, यहाँ पे कह रहा है मैथ्स में ए के जो मार्क्स हैं वो जो उसका अभ्यास से प्रैक्टिस कर रहा है वो समय के अनुक्रमानुपाती डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, यानी जितने टाइम में वो प्रैक्टिस करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसके नंबर है। जैसे कह रहा है 6 घंटे वो प्रैक्टिस करेगा तो उसको 70 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर लेंगे। 90 नंबर मिलेंगे तो उसमें पूछा है। देखिए 70 मार्क्स कब आते हैं? जब 6 आवर्स मेहनत करेगा। एक नंबर आएगा 6/70, और 90 का फाइंड आउट करना, बस सिंपल सा है, तो ये टाइम में आ जाएगा। ठीक है, 54 डिवाइड बाई 7, तो 7 टाइम 49। ठीक है, बचे 5, तो अगेन 7 टाइम 7.7 आवर्स, ये इसका आंसर आ जाए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे करेक्ट, शोरूम में एक हैंड मिक्सचर है, उसका मार्क प्राइस 2000 रुपीज, उस पर 15 और 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो इसका हम सिंगल डिस्काउंट निकाल के भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट देखिए मार्क प्राइस आपका कितना है? 2000 रुपीज है, 15 का डिस्काउंट देगा तो 85% में बेचेगा। अब जो ये जितना था रिमेनिंग, इस पे 10% और दे रहा है, यानी 90% में बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 जीरो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 2 को 5 से गुना करते हैं, ये 17 गुना 5 है, तो 5 दूनी 10, एक तो जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचा? 17 और गुना 9। ठीक है, 17 9 153, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 2 घंटे 25 मिनट के ये जो इंटरवल था, इसको बाई मिस्टेक 2 आवर 30.5 मिनट यहाँ पे क्या कर दिया उसने? रिमार्क कर दिया, तो यहाँ पे एरर परसेंटेज पूछा है। एक्चुअल जो टाइम था वो था हमारा 2 आवर्स 25 मिनट। अब इसने क्या किया? इसने क्या? 2 आवर, ये तो ठीक लिखा है। ठीक है, 30 मिनट 30.5 यानी आधा मिनट का मतलब यहाँ पे 30 सेकेंड। तो लिखना था उसको 2 आवर 25 मिनट था, उसने लिखा 2 आवर 30 मिनट 30 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा लिखा उसने? 5 मिनट 30 सेकेंड, यानी 5.5 मिनट उसने क्या किया? ज्यादा लिख दिया। ठीक है, देख सकते हो डायरेक्ट 5.5 मिनट क्या लिखा? ज्यादा। तो ये एरर की उसने कितनी? 11/2 की। किससे? जो एक्चुअल लिखना था। अब ये जो टाइम मैंने ली, मिनट लिया है, तो यहां से भी एक्चुअल जो था वो 2 घंटे 25 मिनट था। 2 घंटे यानी 120 मिनट, और 25 यानी 145 मिनट, तो 145 से एरर इसी पे है। और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, 2 से 50 टाइम, 5 से 10 टाइम, और 5 से 29, ये आ गया 110 डिवाइड बाई 20। ठीक है, 29 का भाग दे देंगे। यहाँ पे देखिए 20 चौक 80, 9 चौक 36, 116, तो 4 बार तो जाएगा नहीं, तो डिवाइड हुआ कितनी बार? 3 बार। ये आ गया अपने पास कितने? 87, तो बचे 13 और 10 23, तो 3 सही 23/29, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी में डी और ई, ए बी और एसी पे 2 पॉइंट है, डीई है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, ये सिमिलरिटी, यहाँ जैसे 2 पॉइंट है, इनको मिला दिया तो थर्ड लाइन के पैरेलल दे देता है। सिमिलरिटी यानी दो ट्राइंगल बनाए, दोनों सिमिलर होंगे। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमें दिया गया है डीई, जो बीसी के क्या है? पैरेलल है, ये दोनों समांतर। तो ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल आपस में सिमिलर। ए से डी कह रहा है 3 है, डी से बी 5 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी अपने पास? 8 हो जाएगी रेशियो में। एसी हमें कह रहा है कि 5.6 है, 5.6 है पूरी।
ए से ई का मान, तो इनका यदि रेशियो 3 और 5 का है तो इनका रेशियो भी हमारे पास क्या होगा, 3 और 5 का होगा। ठीक है, हमें पूरी 5.6 और 8 की वैल्यू दी है और हमें पूछा ए से यानी 3 की वैल्यू हमें पूछी है, तो ये आ जाएगा 2.1 इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, यहाँ पे कह रहा है डिमांड और प्रोडक्शन का ग्राफ दिया है, मांग से अधिक उत्पादन और उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों के बीच रेशियो। सबसे पहले देखिए, डिमांड से ज्यादा कह रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है। डिमांड से ज्यादा, जितनी डिमांड है उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो, तो प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा डिमांड से। तो ये येलो वाला ग्राफ कहाँ ऊपर आ रहा है, 1, 2, 3, 4, तो डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे है, 4 जगह। टोटल यहाँ पे देखिए कंपनी कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 में ज्यादा है तो 2 में कम होगा, उल्टा ही तो पूछा है, तो ये आ जाएगा 2:1 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति ने पहले 2 साल के लिए 8% की रेट से, अगले 3 के लिए 11 की रेट से, और फिर 2 और 3 5 हो गए, आफ्टर 5 ईयर वो कह रहा है कि 16% पर ईयर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहती है। तो 9 साल टोटल टाइम दिया, 9 साल, 9 साल के बाद में वो ब्याज जो है टोटल ऐसा ही दिया, 21,400 रुपीज पे करता है, तो उसने कितनी राशि यहाँ पे उधार ली, वो प्रिंसिपल निकालना है। देखिए मान लीजिए उसने उधार कितना लिया, 100, तो 8% की दर से पहले 2 साल, तो कंबाइंड रेट 8 दूनी 16, तो ऐसा ही हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 16। ठीक है, फिर अगले 3 साल के लिए 11, तो 11 × 3 = 33, यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, 33। 2 साल और 3 साल 5 हो गए, टोटल 9 था, रिमेनिंग बचा 4, तो ये 16% लगेगी 4 साल के लिए, तो ये हो गया 64। ठीक है, 64 + 16 अपन कर देंगे, ये हो गया 80, 80 + 33 कर देंगे, आ जाएगा कितना, 113 टोटल ब्याज। जबकि इसने कितना दिया, 21,400, तो ये 113 की वैल्यू गिवन है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इससे पूरा पूरा तो कट नहीं रहा हमारा। ठीक है, यहाँ पे यदि 226 होता तो ये पूरा पूरा 20,000 आ जाता, लेकिन दो आंसर ये काफी नजदीक दिए गए हैं। चलिए एक बार इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास कितने बचे, 87 और +14, 101, अगला डिजिट 0, ये भाग चला जाएगा कितनी बार, 8 बार। ठीक है, 13 104 और 800 104, 904, 904, तो ये हमारे पास कितना बचा, 96 और +10, 106, अगला डिजिट 0। अगेन कितनी बार भाग जाएगा अपना ये, 9 बार चला जाएगा। ठीक है, 13 × 117 और ये 900, तो ठीक है 9 बार चला जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स में आपका यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे कह रहा है यदि स्पेयर है उसकी रेडियस को 5% इंक्रीज कर दें तो एरिया में कितना होगा, तो 2 बार, एरिया में क्या होता है 4πr², तो रेडियस 2 बार आएगा, तो 5 + 5a × b यानी 5 × 5/100, तो 10.25 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कार का जो प्राइस है वो 2 क्रमागत सक्सेसिव यहाँ पे ईयर में क्या हो रहा है, 15 और 20% कम हो रहा है, तो कितने परसेंट कम हो जाएगा, देखिए पहले साल 15 कम होगा, अगले साल 20 कम हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 15 × 20/100, 20 से 5 बार, 5 से 3 बार, ये तो हो गया 35, और -3 +3, तो यहाँ पे माइनस का बचा 32%, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। टोटल 2 साल में देखें तो 32% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक सी सर्कल है, ओ उसका सेंटर, ये ओ इसका सेंटर है, ए बी सी पे एक ऑड है, ये ए बी जो है वो सी सर्कल की कोड है और इसके रेडियस के इक्वल है, ये इसका ओ सेंटर है। ठीक है, तो ये यदि इसकी रेडियस आर है और ओ से भी ये भी आर है, तो ये कह रहा है ये कोड जो है वो भी इसकी रेडियस के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है डी जो है वो ए बी के जो लार्ज अपने पास मेजर जो आर्क है, ये तो छोटे वाला, ये बड़े वाला आर्क है, इस पे कह रहे डी एक पॉइंट है, ए ओ बी एंगल, ये तीनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। एंग यहाँ पे सेंटर पे 60 है, सेम चाप से आपको पता है सरकमफ्रेंस पे आधा हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ए डी बी ये, तो इन दोनों के मान पूछे तो आंसर आ जाएगा 60 और 30 डिग्री। यहाँ पे क्या है, 16 और 4 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल ए पे एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, C1 C2 इनके सेंटर हैं, तो इन वर्तों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछिए, तो टच यदि वो करते हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होगी इसकी लंबाई होती है 2 × R1 रूट के अंदर R2। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुना रूट में क्या आ जाएगा, 16 × 4 यानी 64, 64 का रूट लेंगे 8, 8 दूनी कर देंगे 16। ठीक है, डायरेक्ट आपको पुट करना है। ठीक,
यहाँ पे कह रहा है एक शॉपकीपर अपने कस्टमर को कॉस्ट प्राइस से 14% ज्यादा पैसे ले रहा है, वसूल कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जैसे उसका कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कितना था 100, तो वो कस्टमर से कितना ले रहा है 114 रुपीज। एक जो कस्टमर है वो उस फोन के लिए 18,240 पे करता है, 18,240 पे किया तो ये 114 की वैल्यू दी है। हमें इसका कॉस्ट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 6 से कट रहा है अपना, और ये भी अपना 6 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। पूरे का ही भाग दे लेते हैं एक बार। तो 1 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, 182 में से 114 माइनस कर देंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 68। अगला डिजिट उतार लेंगे 4, 14×6 = 84। अब ये कट रहा पूरी पूरी बार 6 बार, तो ये आगे 160 गुना 100 यानी 16,000 इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे देखिए कोट की वैल्यू दी है, कोट की यदि हम बात करें तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आधार 5, लंब 12, तो कर्ण हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा 13। हमें पूछा सेक माइनस कोसेक अपॉन सेक प्लस कोसेक, तो सेक की बात करें तो ये क्या होता है कर्ण बटा आधार, बेस माइनस ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। साइन और कोस के ये उल्टे होते हैं, ठीक है। नीचे वाले में बस प्लस आएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट में, और नीचे वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट के अपॉन बी माइनस के अपॉन एल, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट में बी एल, नीचे भी बी एल, तो बी एल से बी एल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, कर्ण 13 है और लंब कितना है 12, तो यह आ जाएगा ऊपर कितना अंडर रूट में 13 × 12 माइनस ये आ जाएगा 13 × 5, और नीचे सेम टर्म आ जाएगी, बस इनके बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि √13 ऊपर कॉमन आएगा, √13 नीचे कॉमन आएगा, ठीक है। ये यहाँ भी देख सकते हैं कार्ड कॉमन लेके इसको काट दे अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा 12 में से 5 के √7, और ये 12×5 = 17, √17। फिर दिया माइनस का √17 बट्टे √7, तो एलसीएम में दिया हम लेंगे तो कितना आ जाएगा √17 × 7 यानी 119। ये इधर गुना होगा तो ये तो हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा माइनस का 17, तो आंसर आ जाएगा -10/√119, ठीक है। यहाँ पे करें 10 और 65 के बीच कितनी संख्या है जो 2, 3, 4 से विभाजित, जिनमें 2 का भाग भी जाए, 3 का भी जाए, 4 का भी जाए, तो इनका जो एलसीएम होगा कितना 12, यानी वो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिनमें 12 का भाग जाए। बीच की बात कर रहा है, मतलब 11 से लेके 64 तक की बात कर रहा है, तो बड़े वाला नंबर 64 12 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 5। अब 11 तक तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं जिसमें 5 का भाग जाए, होती तो वो यहाँ माइनस करते, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 1 से लेके 20 तक नंबर है आपके पास, 1 से 20 तक के, इतनी कितनी संख्याएं ऐसी कितनी जिनमें 2 का भाग भी जाए, 3 का भी जाए। हर दूसरी संख्या में 2 का जाएगा, हर तीसरे में 3 का, लेकिन दोनों का जाए तो वो हमारी क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम यानी 6 से, तो एक 6 आ जाएगी, एक 12 आ जाएगी, एक 18, तो मैं 20 को 6 से भाग दूंगा तो कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे एक पुलिस मैन है 12 की स्पीड से भाग रहा है, और चोर है जो 8 की स्पीड से भाग रहा है। पुलिस वाला जो 30 मिनट बाद उसका पीछा करते हैं आधे घंटे में, तो चोर 1 घंटे में 8 जाएगा तो आधे घंटे में कितना जाएगा 4 किलोमीटर। तो अब पुलिस मैन और जो चोर है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 4 किलोमीटर। चोर इधर भाग रहा है, पुलिस वाला इसके पीछे भाग रहा है, तो चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो टाइम टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 4, एक ही साइड में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस, तो 12 में से 8 गए 4, तो उसको कितना टाइम लगेगा 1 घंटा यानी 60 मिनट, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 फ्रेंड है उनका वेट दिया है, तो उनका एवरेज वेट तो सभी को प्लस करके 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। या कोई भी आप एक वैल्यू मान लो फिर उससे देख लो कितना कम या ज्यादा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एवरेज मान लेते कितना 80, एवरेज 80 मान लिया, तो इन दोनों का एवरेज 90, 70, 160, इनका तो 80 आ ही रहा है, तो छोड़ो। ये 80 से कितना ज्यादा है +5, ये 80 से कितना ज्यादा है +23, और ये 80 से कितना कम है 13, तो -13। ओवरऑल देखें तो यहाँ पे देखिए अपने पास 15 ज्यादा आ गया, वो 5 में बटेगा, ठीक है। तो प्रत्येक का वेट 3 3 बढ़ जाएगा, तो 83 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एंटोनी और जूली जो है वो साथ मिलके सिर्फ फर्श की जो सजावट है वो 15 दिन में कर सकते हैं। जूली जो अकेले है वो 20 दिन में। तो एंटोनी का पूछा तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 60, ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 4 यूनिट, और ये 3, तो दोनों 4 करें, इसमें से जूली का 3 यूनिट है, तो एंटोनी का कितना 1 यूनिट, तो 60 करने में कितना टाइम लगेगा 60 डिवाइड बाई 1 यानी 60 डेज।
यहाँ पे करा है 8 सेंटीमीटर रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है, इसको मेल्ट करके 4 सेंटीमीटर डायमीटर की, तो रेडियस कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। छोटी छोटी गोलाकार स्फेरिकल बॉल में यदि उनको बना रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। तो गेंदों की संख्या आपको पूछी है, ठीक है। यहाँ से आप वैसे भी देख सकते हैं, तो सेम यहाँ पे डिजाइन बना रहा है, तो पहले स्पेयर था, स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब बना रहा है, वो भी स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो जाता है, इनका जो रेशियो आएगा उसका क्यूब कर लो। तो 2 से कटेगा एक बार, 2 से ये कटेगा कितने बार, 4 बार, तो 4 का क्यूब कर दो तो 64 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना था, बस इस टाइप से इनका वॉल्यूम इक्वल, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिए तो ये कह रहा था, पाई चार्ट शो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग ए गिवन ईयर। जैसे इंडिया में कितने जो बाहर के जो हैं फॉरेनर टूरिस्ट वो कितने आते हैं, वो थे। ये तो है कि हर देश से कितने आ रहे हैं, और ये है कि एज ग्रुप वाले। हमें कह रहा है यदि किसी दिए गए वर्ष में 2,50,000 टूरिस्ट यदि भारत आए, टोटल है 2.5 लाख, ठीक है। और डेटा का जो है वो एज वाइज यहाँ पे दिया गया है, और सभी देशों पे लागू होता है इस एज के हिसाब से। तो कह रहा है पूरे साल के ड्यूरेशन में भारत आने वाले रूसी पर्यटकों की संख्या, रूस के कह रहा है कितने पर्यटक ऐसे हैं जिनकी संख्या 50 वर्ष से अधिक आयु के थे। तो सबसे पहले देखना कि रूस के आए कितने, तो टोटल जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2,50,000, ये तो टोटल टूरिस्ट आए। 100% की वैल्यू, इसमें से रूस के कितने थे, 15%, ठीक है। रूस के ये आ गए हमारे पास। अब जो रूस के आए हैं उसमें देखने 50 से ज्यादा वाले, तो 50 से ज्यादा वाले ये वाला ग्राफ है 10%, तो इसका 10% निकाल लेंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे जिनकी एज 50 से अबव थी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई 15 × 5 75, 7 23 और 7 37, तो टोटल कितने आए, 3750, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए ये इसके पेपर के क्वेश्चन थे हमारे पास। ओके, जो भी आपके पास तैयारी कर रहे हैं अभी सीजीएल का एग्जाम, सेम इसी टाइप का आपका पेपर आना है, ठीक है। और जिनका भी आपका सीजीएल का अभी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है उन सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छे से एकदम फ्री माइंड होके रिलैक्स होके पेपर दे के आना, ओके।